जय माता दी दोस्तों। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका सही जवाब सबसे पहले देने पर आपको एक मनी प्राइज दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो पुलिस स्मृति दिवस हाल ही में मनाया गया 21 अक्टूबर को। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राण निछावर कर दिए। तो सही आंसर इसका 21 अक्टूबर। अब इस मंथ के अब तक के इंपॉर्टेंट डेज को दोहरा लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और विश्व पर्यायवास दिवस। 3 अक्टूबर को होता है विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को होता है विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को होता है विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को पहली बार मनाया गया है पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को होता है विश्व दृष्टि दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, विश्व गठिया दिवस और राष्ट्रीय गैम्बो दिवस। 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो इस बार 14 अक्टूबर को पड़ा। और 14 ही अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, विश्व सफेद छड़ी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व सांख्यिकी दिवस। तो ये थे अक्टूबर के अब तक के इंपॉर्टेंट डेज। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए। अगला है, इंद्रसेना रेड्डी को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंद्रसेना रेड्डी को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है त्रिपुरा के नए राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी और इन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लिया है। अच्छा, भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। एक तो त्रिपुरा के इंद्रसेना रेड्डी को और दूसरा उड़ीसा के, और उड़ीसा के नए राज्यपाल हैं रघुवर दास। अच्छा, भी त्रिपुरा में नील जल महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया और त्रिपुरा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत 64वें स्थान पर रहा। तो सही आंसर इसका 64वां स्थान। इस ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देश शामिल हैं, जिसमें से पहले नंबर पर है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है नीदरलैंड और तीसरे नंबर पर है जर्मनी और हमारा भारत है 64वें नंबर पर। अच्छा, भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत 56वें स्थान पर रहा। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत 47वें स्थान पर आ गया। क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत 7वां देश बना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर रहा और हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 47 देशों की सूची में 45वें स्थान पर रहा। अगला है, हुडको के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन निगम लिमिटेड के
एमडी एंड सीईओ के रूप में हाल ही में संजय कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। ये है संजय कुलश्रेष्ठ, हुडको के नए एमडी एंड सीईओ। अच्छा, पुरानी अपॉइंटमेंट्स को दोहरा लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। पंकज बोहरा ने आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। बीके मोहंती ने आईआरईडीए के वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। राकेश शर्मा को इंडियन न्यूज़पेपर समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर दिनेश दास ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। सरकार द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया और मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया। तो ये थी अब तक की अपॉइंटमेंट्स। अगला है द रिजर्व स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो द रिजर्व स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन नामक पुस्तक लिखी गई है अशोक टंडन के द्वारा। तो सही आंसर इसका अशोक टंडन। अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन वर्ष 2024-25 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दी है। इसमें गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने विपणन वर्ष 2024-25 की रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दी है, जिसमें गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए तय किया गया है, जो कि विपणन वर्ष 2023-24 के गेहूं के मूल्य से 150 रुपए अधिक है। तो सही आंसर इसका 2275 रुपए। अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुरू किया है हैती देश में। क्यों किया है? क्योंकि हैती में सामूहिक हिंसा बढ़ रही है, तो उसी सामूहिक हिंसा को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की शुरुआत की है। तो सही आंसर इसका हैती। अगला है हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 26 जोनों को एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है। तो सही आंसर इसका बर्ड फ्लू। अगला है हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। तो सही आंसर इसका भारत। अच्छा, भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत 13वां देश बना विश्व का। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द कमेटी ऑफ सीमेंट 2027 की मेजबानी भारत करेगा। भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी हाल ही में एप्पल बनी। भारत की 75% गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की 20% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन भारत में हुआ। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस बनी। क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत 7वां देश बना और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष भारत को फिर से चुना गया। अगला है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो सही आंसर है इसका जर्मनी। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहाँ की राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर शटाइनमायर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर शटाइनमायर। और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया
पार्वो वायरस का संबंध किससे है? तो तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध है मछली से। भारत के राज्य तमिलनाडु के तालाबों में पाए जाने वाली मीठे पानी की मछलियां तिलापिया पार्वो वायरस के संक्रमण से प्रभावित हैं और इस वायरस से मछलियों में 30 से 50% तक की मृत्यु दर दर्ज की गई। तो तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध है मछली से। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मक्का मिशन की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री मक्का मिशन की शुरुआत की गई है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। उड़ीसा की राज्य सरकार ने मक्का के उत्पादन और उत्पादकता तथा विपणन की मूल्य श्रृंखला में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री मक्का मिशन की शुरुआत की है। तो सही आंसर इसका उड़ीसा। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं रघुवर दास। अच्छा, भी उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई। रघुवर दास को उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने ये 2 बार हो गया है। और उड़ीसा में नुआखाई जुहार त्योहार मनाया गया। तो ये था उड़ीसा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में, किसमें? कौशाम्बी जिले में गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो सही आंसर इसका कौशाम्बी। अगला है, साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण हेतु ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण हेतु ऑपरेशन चक्र 2 ये चलाया जा रहा है सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सही आंसर इसका सीबीआई। अगला है, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, किंतु अब कैबिनेट ने डीए को 42% से बढ़ाकर 46% करने पर सहमति दे दी है। तो 42 से 46% में 4% की ग्रोथ हुई। तो सही आंसर इसका 4%। तो गाइस, ये था आज का सेशन। अब कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। तो कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने। तो सही आंसर इसका रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। अब आज का सवाल है, रघुवर दास को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है उड़ीसा राज्य के, नागालैंड राज्य के, असम राज्य के या त्रिपुरा राज्य के। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जो भी इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें और इस सवाल से रिलेटेड जितना कुछ भी आपको पता है वो सारा कुछ आप उसमें मेंशन करें। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।